वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सौरभ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग लेक्चर 10 आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने के वाले हैं कॉलम सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। कॉलम बोले या फिर पिलर बोले या फिर वाल्व्स बोले, तो कॉलम ऐसा हम लोगों का बिल्डिंग में भी होता है। तो क्या उस कॉलम पे भी विंड प्रेशर एक्ट करता है? तो वैसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग के कॉलम में हम लोगों का विंड प्रेशर एक्ट नहीं करता है। उस पर सिर्फ बिल्डिंग की वजह से, उसका सेल्फ लोड की वजह से, या फिर हम लोग का जो लाइव लोड उस पर एक्ट करता है उसके वजह से जो लोड आता है, उसके लिए कॉलम को हम लोग डिजाइन करना पड़ता है। और किस केस में हम लोग का कॉलम पे विंड प्रेशर एक्ट करने वाला है? जब कोई भी कॉलम जो हम लोग का 10 मीटर से ऊंचा बने, तो उस कॉलम पे जो हम लोग का लेटरल विंड प्रेशर एक्ट करता है। तो वैसे कॉलम के लिए हम लोग को उसका बेस पे कितना उसके मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड होता है, उसको निकाल के देखना पड़ेगा। और उसके हिसाब से उस कॉलम को फिर हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा उस लेटरल विंड प्रेशर के हिसाब से। तो देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी एक रेक्टेंगुलर कॉलम में, रेक्टेंगुलर कॉलम के बेस पे उसका कितना मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होता है। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से समझा। कंसीडर रेक्टेंगुलर मेसनरी पिलर ऑफ हाइट h। हाइट इस रेक्टेंगुलर मेसनरी पिलर का जो h दिया हुआ है, एक्टेड अपॉन बाय यूनिफॉर्म लेटरल विंड प्रेशर p। इस पे लेटरल यूनिफॉर्म वे में जो हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है p अमाउंट का, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। लेट b इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पिलर। हम लोग का जो है इसका विड्थ कितना है पिलर का, b है। और d इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ पिलर या फिर डेप्थ ऑफ पिलर। ये जो है हम लोग का d इसका थिकनेस ऑफ पिलर दिया हुआ है। p इज इक्वल टू विंड प्रेशर एक्स परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल सरफेस एरिया d इंटू एच। हम लोग का विंड प्रेशर जो इस पे एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रॉपर ढंग से लग रहा है। और ए इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा, b इंटू डी। और ये क्या है, रो। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आर रो। रो क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पिलर और वॉल। जिस भी मटेरियल का ये पिलर या फिर कॉलम हम लोग का बना होगा, उस मटेरियल का यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम हो जाता है हम लोग का रो। तो अब हम लोग वेट कैलकुलेट कर लेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ पिलर और वॉल। तो ये कैसे फाइंड हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स उस ये जो पिलर है हम लोग का, उसका यूनिट वेट वॉल्यूम कितना है, वो हम लोग पूरे वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम हम लोग का कितना है, बी इंटू डी इंटू एच इंटू रो। दैट मीन्स उस मटेरियल का यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम हम अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हम लोग को वेट उस पूरे कॉलम का हम लोगों का पता चल जाएगा। और भी इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ पिलर और वॉल। तो अब तक हम लोगों ने डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए जो भी चीज़ चाहिए था, उन सबको हम लोगों ने निकाल लिया। डेट मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल्फ वेट ऑफ पिलर अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया W बाय A। तो उसके लिए हम लोग को हो गया। तो अब अगर बात करें बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोगों का, M बाय I इंटू वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोमेंट इजिकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट इस क्वेश्चन में तो फोर्स दिया हुआ नहीं है, तो कैसे लिख लेगा। तो फोर्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब अगर उस पर प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली हम लोग का प्रेशर इजिकल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम लोग को फोर्स निकालना है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। और एरिया कौन सा, जिस एरिया पे हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक्सपोज्ड एरिया, जिस एरिया पे हम लोग का जो है विंड प्रेशर एग्जैक्टली एक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, F इक्वल टू टोटल विंड फोर्स और विंड लोड एक्ट्स ऑन पिलर और वॉल एट h/2 फ्रॉम बेस। अगर इस सरफेस पे, इस वर्टिकल सरफेस पे अगर हम लोग का यूनिफॉर्म वे में अगर प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं कि इसके कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड पे हम लोग का इसका एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर इस पूरे प्रेशर को एक पॉइंट से डिनोट कराना चाहे, तो हम लोग कहाँ पे डिनोट करेंगे, उसके सेंट्रॉइड पे। दैट मीन्स h/2 हाइट पे, इसके बेस से h/2 हाइट पे एक फोर्स हम लोग का एक्ट कर रहा होगा। और वो फोर्स किस अमाउंट का होगा, P इंटू ए। दैट मीन्स P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज एरिया एक्सपोज टू विंड। जिस सरफेस पे हम लोग का विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो वाला एरिया। तो वो वाला एरिया हम लोग का कौन सा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, ये हम लोग का डेप्थ है। और इसी साइड हम लोग का फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस थ्रू आउट द हाइट एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स डी इंटू एच करते हैं, डी इंटू एच वाले हाइट पे जो हम लोग का कहीं ना कहीं विंड प्रेशर पूरे एक्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू डी इंटू एच। और P क्या था हम लोगों का, विंड प्रेशर, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जिस टाइम हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब अगर हम लोग को फोर्स फाइंड हो चुका है, तो हम लोग मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे,
तो मोमेंट इजिकल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर हम लोगों को फोर्स भी पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, और मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कहाँ करना है, इसके बेस पे ही। तो एम मोमेंट ऑन द बेस ड्यू टू विंड प्रेशर, ड्यू टू विंड प्रेशर। तो ये मोमेंट कितने अमाउंट का हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू h/2 हो जाएगा। और अगर हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस का करना है तो हम लोग को क्या और चाहिए, मोमेंट फाइंड हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब अगर लोड इसके वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा है, वाई वाई एक्सिस के इधर लोड लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बेंड हम लोग का वाई वाई एक्सिस के अबाउट होना चाहेगा। जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट बेंड होना चाहेगा तो हम लोग इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई कैलकुलेट करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर पिलर है हम लोग का, रेक्टेंगुलर पिलर में आई वाई वाई, दैट मीन्स वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, dB/12, ये हो जाता है बेसिकली। और वाईमैक्स जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, वाईमैक्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम लेयर और एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम वाई वाई एक्सिस इज इक्वल टू b/2। ये हम लोग का वाई वाई एक्सिस है, यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर, या फिर हम लोग इधर निकालेंगे स्ट्रेस या फिर इधर निकालेंगे, किसी भी साइड जाए। तो ये अगर पूरा b है तो यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस दोनों साइड हम लोग का कितना हो जाएगा, b/2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग को सारा डाटा मालूम है, तो अब हम लोग बेसिकली सिग्मा रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द बेस ड्यू टू वेट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पिलर और वॉल और कॉलम। दैट मीन्स अगर ये किसी भी मटेरियल का हम लोग का बना है, उस मटेरियल का कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ वेट होगा, तो उस सेल्फ वेट की वजह से हम लोग का इसके बेस पे किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, वो कितने अमाउंट का जनरेट होगा उस चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस, तो वो क्या हो जाता है हम लोग का P/A। यहाँ पे P के जगह हम लोग का क्या है, इसका एक्ट कर रहा है सेल्फ वेट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से, W अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बेसिकली हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। और सिग्मा बी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट M ऑन बेस। इस प्रेशर की वजह से जो मोमेंट एक्ट कर रहा है हम लोग इसके बेस पे, उसकी वजह से इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। और वो बेंडिंग स्ट्रेस किस अमाउंट का होगा, सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोगों का, M/I इंटू वाई मैक्स, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू मोमेंट अपॉन I अपॉन वाई मैक्स। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाई मैक्स को अगर नीचे लेते आए तो I अपॉन वाई मैक्स, और I अपॉन वाई मैक्स हम लोग की क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, जिसको कि हम लोग Z बोलते हैं। तो हम लोग सिग्मा बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M अपॉन Z, वेयर Z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे हम लोग का Z क्या होता है, I/Y मैक्स, ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। और Z को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो हम लोग इस केस में बात करें सेक्शन मॉडुलस हम लोग का कितना हो जाएगा और इस क्वेश्चन में हम लोग का विंड प्रेशर किस पे एक्ट कर रहा है, इसके डेप्थ, जो भी इसका सेक्शन है उसके डेप्थ में हम लोगों का कहीं ना कहीं विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो इसका सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाता है, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो इसका सेक्शन मॉडुलस हो जाता है हम लोगों का dB²/6। जब इस रेक्टेंगुलर कॉलम के डेप्थ पे हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग का सेक्शन मॉडुलस होता है dB²/6। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अब हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स सिग्मा मैक्सिमम उसके बेस पे कितना जनरेट होगा, सिग्मा मिनिमम उसके बेस पे कितना जनरेट होगा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, सिग्मा रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन द बेस सेक्शन एट एक्सट्रीम एंड। इस पिलर के बेस पे हम लोग का कितना एक्सट्रीम फाइबर पे कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस चीज़ को फाइंड करना है। तो हम लोग का सिग्मा रिजल्टेंट, सिग्मा आर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। और अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ये हो जाता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस
तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, W/A, और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोगों का, M/Z। और ये Z कैसे हुआ था, I/Y, जिसको हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का सिग्मा मैक्स इसके बेस पे इस साइड हम लोग का जनरेट करने वाला है। और सिग्मा मिनिमम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हम लोग निकाले थे, W/A माइनस मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस। तो ये बेसिकली हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इसके इस पिलर के बेस पे जनरेट होने वाला है। तो अगर इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पर बात करें तो ये हम लोग का कैसा होना चाहिए, अलोंग द विड्थ। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा SDD, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इधर हम लोग का मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, इधर हम लोग का मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। क्यों इधर मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि अगर विंड प्रेशर इधर से एक्ट कर रहा है, जस्ट सपोज कीजिए ये हम लोग का कोई पिलर है और इधर से हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग का इस साइड कंप्रेस होना जाएगा। जब इस साइड कंप्रेस हो रहा है तो इस साइड हम लोगों का मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा, डेट मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, बोथ स्ट्रेसेस इस साइड ऐड होकर कंप्रेस हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सिग्मा मैक्स W/A प्लस M/Z, जेड हम लोग का क्या था, सेक्शन मॉडुलस। और इस केस में जब हम लोग का डेप्थ के साइड हम लोग का विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, उस केस में सेक्शन मॉडुलस हम लोग कितना हो जाता है, DB²/6। और सिग्मा मिनिमम इस केस में कितना हो जाएगा, W/A माइनस M/Z। और ये किस साइड जनरेट होगा, जिस साइड हम लोग का फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर इस साइड फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस साइड कहीं ना कहीं जो हम लोग का टेंशन जनरेट होगा। और टेंशन जो है हम लोगों का ऑलवेज किसी भी कंप्रेशन मेंबर में मिनिमम होना चाहिए। वो 0 रहे तो भी चलेगा, बट निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगर निगेटिव में चलेगा तो उस मेंबर हम लोग का टेंशन जनरेट हो गया, और अगर टेंशन जनरेट हो गया तो वो मेंबर हम लोग का फेल हो चुका है। तो यही था बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोगों का, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम जब किसी भी कॉलम, वॉल, चिमनी या फिर पिलर पे विंड प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, तो हम लोग सिग्मा रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस करते हैं। और डायरेक्ट स्ट्रेस में ही कहीं ना कहीं हम लोग को फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंजेज होने वाला है, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस में ही कहीं ना कहीं मोमेंट थोड़ा बहुत चेंजेज होने वाला है। तो यही था बेसिकली आज का वीडियो हम लोगों का, जिसमें कि हम लोगों ने कॉलम, पिलर और वॉल सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है उस पर अगर डेप्थ के साइड अगर हम लोगों का कोई लेटरल विंड प्रेशर यूनिफॉर्म वे में एक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से इसके बेस पे किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है, कितना उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, कितना उस पे मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, उस चीज़ को हम लोगों ने आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।